Hello students, welcome to the next topic, that is the disaccharides. We have completed the monosaccharides. Now come to the topic, that is the disaccharides. As the name suggests, di means two and saccharides means monosaccharides की यहाँ बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है. तो disaccharides में जो दो monosaccharides हैं, they are combined together. The two monosaccharides are either same or different, but both the monosaccharides are joined via the glycosidic linkage. जब दो मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं? डाइसेक्राइड्स. हम यहाँ पे जो डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, मेनली हम तीन डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. तीनों के तीनों जो ये डाइसेक्राइड्स हम यहाँ पढ़ेंगे, ऑल द थ्री डाइसेक्राइड्स हैव सेम कॉमन फॉर्मूला, दैट इज द C12H22O11. डिफरेंस जो होगा वो इनकी स्ट्रक्चर में होगा, बट द मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है, C12H22O11. अब यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया कि डाइसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ द टू मोनोसेक्राइड्स, दे आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो इफ वी वांट टू गेट बैक द पेरेंट मोनोसेक्राइड्स, सो वी हैव टू हाइड्रोलाइज द डाइसेक्राइड्स. अगर हमें वापस में वही मोनोसेक्राइड्स चाहिए जिनसे ये बने हैं, तो हमें उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर कनेक्टेड बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोसाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन द एसिडिक मीडियम, दे आर स्टेबल इन द बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम. तो अगर हम यहाँ पे अब डाइसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं तो हमें इनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में. दे कांट हाइड्रोलाइज बैक टू द पेरेंट कंपाउंड. आइदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और द इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू द पेरेंट मोनोसेक्राइड कंपाउंड्स. Now some physical properties are there. All these three disaccharides are colorless. They are crystalline solid. They are soluble in water and they are insoluble in the ether and alcohol. और इन तीनों डाइसेक्राइड्स की अगर हम देखें तो एक्सेप्ट द सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, मीन्स दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, वेयर एज सुक्रोज इज द डाइसेक्राइड विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब हम इन तीनों डाइसेक्राइड्स की धीरे धीरे नंबर वाइज हम इनकी क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज को. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C12H22O11. सुक्रोज इज नेम्ड एज टेबल शुगर ऑल्सो. इसको केन शुगर भी बोला जाता है, बिकॉज शुगर केन के जूस में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हनी में भी मिलता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में भी सुक्रोज पाया जाता है, और वाइट बीटरूट जो है उसमें भी सुक्रोज पाया जाता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज 453 Kelvin. इट इज़ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 66.5 degree. As I have discussed earlier that it is a non-reducing sugar, it does not reduce tolerance reagent and Fehling solution, as well as it does not exhibit muta rotation. ये muta rotation भी नहीं देगा. अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जो सुक्रोज जो है, जो डाइसेक्राइड है, ये कौन कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज डाइसेक्राइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन द एसिडिक मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम. तो यहाँ पे देखिए, एसिडिक मीडियम में आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक एंजाइम जो है सुक्रोज के लिए हाइड्रोलिसिस के लिए, दैट इज इन्वर्टेज. इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो थी सुक्रोज में, वो ब्रेकअप होगी एंड वी विल गेट द पेरेंट कंपाउंड, जिन दो से मिलकर ये बना है. तो सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज का जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है, दैट इज प्लस 52.7 डिग्री, और फ्रक्टोज का है माइनस 92.4 डिग्री. फ्रक्टोज इज अ लेवोरोटेटरी, वेयर एज ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी. और ये देखिए, सुक्रोज का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन था वो क्या था? प्लस 66.5 डिग्री. अब देखिए, आपसे कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द इन्वर्जन ऑफ शुगर. ये क्या फिनोमिनन है, इन्वर्जन ऑफ शुगर? तो देखिए, शुगर तो ये है ही, इट इज़ शुगर, ये भी शुगर है. जब आपने हाइड्रोलाइज किया बिफोर द हाइड्रोलिसिस, द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन वाज इन प्लस साइन, मीन्स द सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस वी विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड द ओवरऑल जो हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, देखिए ये प्लस 52.7, ये माइनस 92.4. तो ओवरऑल जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आएगा जो रिजल्टिंग मिक्सचर का, दैट वाज इन माइनस साइन.
means after the hydrolysis the sugar has become now levorotatory. Before the hydrolysis it was dextrorotatory, and after the hydrolysis the resulting mixture was levorotatory. Resulting mixture की बात हम कर रहे हैं, दोनों को मिला के जो specific angle of rotation हम देख रहे हैं that was क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, means the resulting mixture has become now levorotatory. So the inversion of sign from plus to minus, the change in the nature of the compound from dextrorotatory to levorotatory, that's why this phenomenon is called inversion of sugar. शुगर का नेचर यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है. वेयर एज दिस रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो मिक्सचर आपका बनेगा इसको बोला जाएगा इन्वर्ट शुगर. देखिए फिनोमिनन को बोला गया इन्वर्जन ऑफ शुगर, और जो मिक्सचर हमें मिला रिजल्टिंग मिक्सचर इट वाज टर्म्ड एज इन्वर्ट शुगर. तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर. देखिए जो सुक्रोज है मैंने आपको बताया था इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो मैंने यहाँ पे हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा है. हम पहले लिखेंगे अल्फा ग्लूकोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पे लिखेंगे बीटा ग्लूकोज का बीटा फ्रक्टोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो हमेशा 6 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करेगा, वेयर इज फ्रक्टोज कैन एग्जिस्ट इन 5 मेंबर रिंग एज वेल एज 6 मेंबर रिंग. और जब फ्री स्टेट में फ्रक्टोज एग्जिस्ट करेगा तो वो 6 मेंबर रिंग में करेगा, लेकिन जब कंबाइंड फॉर्म में होगा तो ये 5 मेंबर रिंग में करेगा. तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सुक्रोज में. तो देखिए जब भी आप इसकी स्ट्रक्चर लिखोगे सुक्रोज की, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज लिखना है अल्फा फॉर्म में और फ्रक्टोज लिखना है आपने बीटा फॉर्म में. देखिए ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है बिकॉज फर्स्ट कार्बन जो कि इसका ग्लाइकोसाइडिक का एनोमरिक कार्बन है, और जो कि आपका रिड्यूसिंग सेंटर भी है. रिड्यूसिंग सेंटर मीन्स यहाँ पे जब ये चेन स्ट्रक्चर में नहीं था, ओपन में था, तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, दैट वाज द रिड्यूसिंग ग्रुप. वो ही तो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है. अबव द प्लेन एच है, डाउन द प्लेन ओ एच है, दिस इज इन अल्फा फॉर्म. ये आपको पहले बताया जा चुका है कि कैसे आप लिखोगे. इसी तरह से फ्रक्टोज का जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो सेकंड कार्बन है, और यहाँ पे OH अबव द प्लेन है, दिस इज इन बीटा फॉर्म. तो देखिए होता क्या है, दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज एंड द सेकंड कार्बन ऑफ द ग्लूकोज कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर. यहाँ से HOH निकल जाएगा. जब यहाँ से H और OH निकल जाएगा तो ये दोनों यूनिट्स जो है वो किसके वाया लिंक होंगी, दे विल लिंक वाया ऑक्सीजन. तो आप इसको सीधे सीधे बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको, मैंने आपको बताया है कि कैसे आप उसको लिखोगे, अदरवाइज आप उसको सीधे भी ऐसे बना सकते हो. तो हमने कोई चेंज नहीं करा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो H और OH है उसको हटा रहे हैं. सॉरी आई हैव रिटन हेयर रॉन्ग, दिस इज H and this is OH. फिफ्थ कार्बन पे this is CH2OH and H. This is linked via oxygen. और किससे लिंक हो रहा है, देखिए ये लिंक हो रहा है सेकंड कार्बन से. और आप देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के रिड्यूसिंग सेंटर जुड़ रहे हैं. रिड्यूसिंग सेंटर मीन्स वो कार्बन्स जहाँ पे अगर ये चेन फॉर्म में होते तो क्या होता, कार्बोनाइल ग्रुप. तो बोथ द रिड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर जॉइंट टुगेदर इन द सुक्रोज. ये देखिए दिस इज सुक्रोज. ये थोड़ा पहले टेढ़ा कर दिया, अदरवाइज आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो. ये जो स्ट्रक्चर बनी है दिस इज ऑफ सुक्रोज. तो हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको ऐसे बना सकते हो. तो देखिए अब आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्यों नहीं रिड्यूस करता है. तो देखिए आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सुक्रोज में जो रिड्यूसिंग सेंटर्स हैं, रिड्यूसिंग सेंटर्स मीन्स द कार्बन जो कि वापस अगर ओपन चेन में कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में. तो ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था और सुक्रोज में सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप था. तो सेकंड कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज एंड द फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज आर रिड्यूसिंग सेंटर्स, एंड इन द सुक्रोज द रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज द रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ फ्रक्टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई है. तो देखिए जब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं मीन्स नॉट इवन अ सिंगल रिड्यूसिंग सेंटर इज फ्री हेयर. तो जब रिड्यूसिंग सेंटर ही नहीं फ्री है तो हाउ इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दे आर कंबाइंड टुगेदर वाया द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. नॉट इवन अ सिंगल रिड्यूसिंग सेंटर इज फ्री इन द सुक्रोज. द रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ glucose as well as the reducing center of fructose are joined via the glycosidic linkage. That's why the sucrose is a non-reducing sugar.
ये तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब आप इसका केमिकल नेम भी दोगे। देखिए वैसे तो आप इसको सुक्रोज बोल सकते हो, बट आपको केमिकल नेम भी देना पड़ेगा। तो जब भी आप केमिकल नेम देते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है? अल्फा ग्लूकोज एंड द बीटा फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलोगे आप, क्योंकि इट इज इन 6 मेंबर रिंग। इसको बोलोगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बिकॉज इट इज इन द 5 मेंबर रिंग। और जिस भी मोनोसेक्राइड का जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अगर इन्वॉल्व है तो आप उसको पहले लिखेंगे। बट यहाँ पे तो दोनों ही मोनोसेक्राइड्स के रिड्यूसिंग सेंटर इन्वॉल्व है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, तो आप इसके 2 नाम दे सकते हो। देखिए पहले मैं लिख रही हूँ, यहाँ से हम लिखें दैट आपका क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज हम लिखेंगे। मैंने देखिए खाली पाइरेनोज नहीं लिखा अभी। पाइरेनोज अगर मैं लिखती तो यहाँ पे ई लिखती। तो जब अब इसका रिड्यूसिंग सेंटर जो इन्वॉल्व है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, तो जिस भी मोनोसेक्राइड का रिड्यूसिंग सेंटर इन्वॉल्व होता है उसके लास्ट में ई को आप ड्रॉप आउट करोगे और वाई एल लगा दोगे। तो हमने कहा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, और दूसरे वाले मोनोसेक्राइड को एज इट इज लिखोगे। दूसरा क्या था आपका? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब आप ये कहोगे भाई इसका भी तो रिड्यूसिंग सेंटर इन्वॉल्व है, तो यस हम इसके 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। आप इसका नाम ये भी दे सकते हो, दूसरा ये दे सकते हो। अब इसकी आप आगे लिख लो, तो ये क्या लिखोगे आप? बीटा डी फ्रक्टो। अब आप क्या लिखोगे? फ्यूरेनोज नहीं लिखोगे, फ्यूरेनोसाइल, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग सेंटर भी इन्वॉल्व है। और फिर अब ऊपर वाले को आप लिख दोगे, वो क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। दोनों नाम आप दे सकते हो। अगर इन दोनों में से एक का रिड्यूसिंग सेंटर फ्री होता, रिड्यूसिंग सेंटर फ्री मतलब अगर इसका सेकंड कार्बन फ्री होता, ये लिंकेज सेकंड के अलावा किसी और के साथ बनाता, तो वो क्या करता? टॉलरेंस रीजन फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देता। और आप उसका एक ही नाम देते फिर, जिसका रिड्यूसिंग सेंटर इन्वॉल्व है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, उसी को आप पहले लिखोगे और उसके नाम के ई ड्रॉप करके आप वाइल लिख दोगे। यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्व है तो हम इसके 2 नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपका है सुक्रोज की स्ट्रक्चर, और हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ऐसे ही हम यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई इट डजंट एग्जिबिट म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन के लिए आपको मीडियम न्यूट्रल देना पड़ेगा, एम्फेटेरिक सोलवेंट देना पड़ेगा, और एम्फेटेरिक सोलवेंट में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ये आपकी नहीं टूटेगी। और आपके जब म्यूटर रोटेशन जो होगा उसमें तो डेफिनेटली आपको अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होती है, बीटा वाया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर अल्फा में कन्वर्ट होती है। बट यहाँ पे जो दोनों ही रिड्यूसिंग सेंटर जुड़े हुए हैं आपस में, और आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है स्टेबल रहती है न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में, तो ये यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, तो इट डजंट एग्जिबिट द म्यूटर रोटेशन ऑल्सो। तो ये हमने यहाँ पे सुक्रोज पढ़ा। थैंक यू।